वेलकम टू झारखंड न्यूज चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज की वीडियो यानी सहायक अध्यापक और पारा शिक्षकों के लिए बहुत ही खास होने वाली है और साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बजट के बारे में। तो आप सभी के कौन कौन सी घोषणाओं पर झारखंड सरकार ने फैसला लिया है, सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड बजट पारा 2022-23 पारा शिक्षकों यानी सहायक अध्यापकों के लिए बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान। राज्य सरकार 2022-23 में जल संसाधन विकास पर 1894.48 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पारा शिक्षकों के लिए 600 करोड़ रुपए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सदन में 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में गोधन विकास योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत सरकार गोबर की खरीदारी कर बायोगैस को बढ़ावा देगी। इससे 40,000 किसानों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार 2022-23 में जल संसाधन के विकास पर 1894 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मनरेगा में 2022-23 में 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि बजट में आम लोगों और खासकर युवाओं को सुझावों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट में आधारभूत संरचनाओं और कल्याणकारी योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा में आधारभूत संरचनाओं को विकास पर जोर दिया गया है। एक नजर बजट की अहम घोषणाओं पर। चलिए हम लोग नजर डालते हैं झारखंड सरकार के बजट की अहम घोषणाओं पर। विभिन्न आपदाओं में होने वाले नुकसान के लिए राज्य में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 25 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड का निर्माण किया जाएगा। जी हाँ, 25 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड का निर्माण किया जाएगा और साथ ही ग्राम पंचायत भवनों को ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीणों को पढ़ाने का स्थान उपलब्ध कराने के लिए पंचायत ज्ञान केंद्र का स्थापना की जाएगी और साथ ही पंचायत ज्ञान केंद्र का स्थापना की जाएगी। ग्राम पंचायत भवनों को ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीणों को पढ़ाने के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए पंचायत ज्ञान केंद्र का स्थापना की जाएगी। आगामी वित्तीय वर्षों में इस पर 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आंगनबाड़ी केंद्र में पूरक पोषाहार पकाने एवं वितरण के लिए बर्तन एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्धता के लिए एक जल शोधक यंत्र की आपूर्ति की जाएगी। जी हाँ, जितने भी झारखंड में आंगनबाड़ी केंद्र है सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार पकाने एवं वितरण के लिए बर्तनों एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिए एक जल शोधक यंत्र की आपूर्ति की जाएगी। विद्यालय के बाहर रह रही 23,000 किशोरियों का चयन कर उनका नामांकन 8वीं एवं 10वीं में कराया जाएगा। जी हाँ, विद्यालय के बाहर रह रही 23,000 किशोरियों का चयन कर उनका नामांकन 8वीं एवं 10वीं में कराया जाएगा। बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निदानात्मक शिक्षा अर्थात रेमिडियल क्लास शुरू की जाएगी, जिस पर आगामी वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 42,000 शिक्षकों को टैब उपलब्ध कराया जाएगा। जी हाँ, यह एक बहुत ही बड़ी खबर है। जितने भी झारखंड में शिक्षक हैं उन सभी को 42,000 शिक्षकों को टैब उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा शिक्षा के आधार अधिनियम को लागू करने के लिए शिक्षा छात्र अनुपात को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप लाने के लिए शिक्षकों के लिए नए पद सृजित होंगे। पारा शिक्षकों के मानदेय के अतिरिक्त 600 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। जितने भी सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षकों के मानदेय के अतिरिक्त 600 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। प्रत्येक पंचायतों में प्रज्ञा केंद्र तथा 51 सर्विस सेंटर को सुदृढ़ किया जाएगा। जितने भी पंचायत में प्रज्ञा केंद्र तथा कॉमन सर्विस सेंटर सभी को सही किया जाएगा और सरकार इसके लिए 40 करोड़ रुपए का खर्च का वहन उठाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक अतिरिक्त कमरों का निर्माण राज्य सरकार करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक अतिरिक्त कमरों का निर्माण राज्य सरकार कराएगी। इसके लिए प्रति आवास की दर से 50,000 रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत है सभी को एक कमरा का निर्माण राज्य सरकार कराएगी। दुमका के महिलाओं एवं राशन
रानेश्वर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मिसालियों रानेश्वर का मेगा लिफ्ट योजना शुरू होगी। आगामी वित्तीय वर्ष में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना शुरू होगी। इसके तहत प्रथम चरण में 1 गाँव का चयन स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर किया जाएगा। इन गाँवों का गैप के अध्ययन पर विभिन्न योजनाओं को यहाँ लागू किया जाएगा। झारखंड बजट 2022-23 की कुछ बड़ी घोषणाओं। झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के जल संसाधन विकास पर कुल 1894 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे साल के बजट में स्वास्थ्य सेक्टर में 27% की वृद्धि कर 5,618 करोड़ रुपए 23 लाख रुपये 83 लाख रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा सभी जिलों अस्पतालों 300 बेडों के अस्पताल में अपग्रेड होंगे। राज्य के तमाम बड़े अस्पताल जैसे कि रिम्स, जमशेदपुर के MGM तथा धनबाद के PMCH का सुदृढ़ीकरण होगा। झारखंड सरकार आदिवासियों को सरना, हरगड़ी, मसना के चार दीवारी निर्माण तथा सोलर ऊर्जा के लिए 175 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। सरकारी स्कूली शिक्षा पर 11,607 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए बच्चों को मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए शुरू की गई आकांक्षाओं योजनाओं के तहत रीडिंग रूम की निर्माण कराया जाएगा। राज्य में गोधन विकास योजना शुरुआत की जाएगी। सरकार गोबर की खरीदारी और बायोगैस को बढ़ावा देगी। इसके अलावा सरकार 40,000 किसानों को स्वरोजगार में से जोड़ेगी। सरकार झारखंड के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के जल प्राप्तों की विश्व स्तरीय सुविधाओं को विकसित करेगी। वहां रोपक का भी निर्माण होगा। झारखंड सरकार भीमराव अंबेडकर योजना के तहत वित्तीय वर्ष में 6,687 आवासों के निर्माण कार्य करने और 11,000 नए आवासों का स्वीकृति का निर्माण का लक्ष्य है। पंचायतों में सुविधाओं के लिए बहाल करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए 45 करोड़ रुपए व्यय का प्रस्ताव है। झारखंड सरकार द्वारा बच्चों को गर्म पोशाक वितरण करने की योजना बनाई है। उसमें लगभग 15 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। झारखंड सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बहाल करने के लिए निदानात्मक शिक्षा प्रारंभ किया गया है। इसके लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह अब बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड सरकार द्वारा बहुत बड़ी बातें की जा रही है आप सभी के लिए। देखते हैं कितना पूरा करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले जरूर। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।